सरकार ने ये डिग्री सुभाष को दी थी तो एक बात कही थी कि सुभाष ये ऋण उतारना है तुम्हें। अंग्रेजों ने तुम्हें डिग्री दी है आईएएस की और वहां जाकर के अंग्रेजों का साथ देना है और साथ देकर के हमारे बिगड़े कार्यों को संभालना है। डिग्री तो ले ली पर घुटनों में दम नहीं रहा। सुभाष ने तो सपने देश के निर्माण के देखे थे लोगों, पर ये डिग्री इस कंडीशन पर मिल रही है कि तू जाकर के अंग्रेजों का साथ देना और भारतीयों का शोषण करना। पानी के जहाज में बैठा है, सोच रहा है ये डिग्री भारत की धरती पर लेकर के जाऊं, देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। निकाल करके उस डिग्री के कागज को कल्पना करना जिसने इतनी मेहनत की हो। कलेक्टर का एग्जाम आज भी बोलो सफल करना सरल काम नहीं है। पसीने छूट जाते हैं, दिन रात लगता है, इधर उधर से ध्यान हटा करके तपस्या करनी पड़ती है, उसको मिलता है ये जज्बा। पर देश के लिए, राष्ट्र के लिए भारतीयों का शोषण नहीं कर सकता। पानी के जहाज में बैठे बैठे उस सुभाष ने जेब से निकाल करके इस डिग्री को बोलो जला दिया और जला करके वो कागज के टुकड़े जो राख में बदल गए थे उनको अपनी जेब में रख लिया। जब भारत की धरती पर कदम रखा तो भारतीय ढोल नगाड़े लेकर के खड़े थे, परिवार के लोग खड़े थे। सुभाष कलेक्टर बन के आया है, ढोल बजे, नगाड़े बजे, फूलों की मालाएं डली, फूल बरसाए गए। पिता ने पूछा सुभाष कहाँ है वो डिग्री जिसे पाने के लिए मेरे बेटे ने इतनी मेहनत की है, दिखा दे आंखों को। अरे अपनी जेब से उस जली हुई राख को निकाल करके सुभाष ने हवा में उड़ा दिया है लोगों, और कहता है कि वो डिग्री मुझे भारतीयों का शोषण करने के लिए दी जा रही थी। मैं भारत के साथ और भारत भूमि के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे बेटे, अच्छा सब चाहते हैं ऐसे बेटे, पर पड़ोसियों के घर में हो जाए, हमारे ना हो। हमारा तो सचमुच कलेक्टर बने, चाहे देश जाए चूल्हे में, राष्ट्र गिरे बाढ़ में, पर ये सारे भगत सिंह, दयानंद, बिस्मिल, सुभाष, लक्ष्मीबाई पड़ोसियों के घर में पैदा हो जाए। मेरे को इंजीनियर, डॉक्टर, बैंक मैनेजर, पैसा छापने की मशीन मेरे घर में पैदा हो जाए। ऐसे तो सपने देखते हैं आज हम, पर ये सपने बच्चे भी देखते हैं और गाते हैं सपनों में, मुझको भी लिफ्ट करा दे, मोटर बंगला गाड़ी दिला दे, तेरी ऊंची शान है मौला। यही तो करते हैं। क्या तो बढ़िया वाले बैठे हो, अपने आप को मत ले जाना, क्योंकि तुम तो दयानंद के सिपाही। एक दिन वो भारत का बेटा सुभाष बैठा बैठा आंखें बंद हो गई, नींद आ गई। जब नींद आई तो ऐसा दिखा सपने में, तिरंगे में लिपटी हुई, पैरों में हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियों पड़ी हुई, लहूलुहान अवस्था में आंखों से आंसू टपक टपक करके बह रहे हैं और झिझोड़ करके कहती है सुभाष से, अरे सुभाष तू कैसे सो सकता है, ये सपना आ रहा है। बताओ सुभाष को आज भी सपने आते हैं जवानों को, और क्या कहते हैं, बोले सपने में हो गया कमाल, रात में बहू आ गई, यूं कहे आज के नौजवान। पर वो सुभाष था, उसका सपना कैसा था, भारत माता सुभाष चंद्र बोस के सपने में आकर के कहने लगी, और क्या बोली तो सुनिएगा, हे रब्बे फिक्री
खड़ा होले और बेटे निराश नहीं होना कि सत्य की जीत सदा होवे तू कर के साहस खड़ा होले बेफिक्री में क्यों सोवे मेरे वीर सुभाष खड़ा सुनिएगा सदियां बीत गई है तुमने सदियां बीत गई है तुमने अंग्रेजों को कहते खून सूख गया इन गौरों के बंधन में रहते
चंद्रभान कहते हमारे भाई साहब 100 रुपये देकर के सम्मान कर रहे हैं। अनिल जी आर्य 100 रुपये दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भूपेंद्र कुमार जी जंधेड़ी से प्रत्येक सभा में ऐसे ही हमारा सम्मान कर रहे हैं, वो भी 100 रुपये देकर के हमें सम्मानित करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन कर रहे हैं कि आपके बीच में ऐसे सपनों को सुन करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़ा हो जाता है, भारत माता को सपने में ऐसी स्थिति में देख करके पहुंच जाता है, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने के लिए, जो कि रास बिहारी बोस के द्वारा उनको प्रदान की गई थी। जापान और जर्मन की सड़कों पर घूम घूम करके नौजवानों को इकट्ठा किया और एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और लोग